एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 नेशनल इनकम के चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस। ऑल्दो ये चैप्टर मैंने काफी डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन किया है, सारी डिटेल्ड वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हो। फिर भी मैंने सोचा रिविजन सीरीज चल रही है तो क्यों ना एक बार इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की वन शॉट वीडियो बना दूं तो एग्जाम में काफी हेल्प हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखो, रिवीजन है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिवीजन की तरह करेंगे, बहुत ही स्पीड से भागेंगे। पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं, कैसे डोमेस्टिक को नेशनल में, नेशनल को डोमेस्टिक में। तो सारे कन्वर्जन्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस पर आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जन्स की। तो आपको पता है यहाँ पर ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल ऐसी टर्म्स आती हैं। तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? तो सबसे पहला कन्वर्जन हमारे पास में जो आता है वो है ग्रॉस और नेट का। किसका? ग्रॉस एंड नेट का। पहला कन्वर्जन है ग्रॉस और नेट का। देखो, हमेशा नेशनल इनकम में जो आपको कैलकुलेट करना है, जो आपको फाइंड आउट करना है, उसे आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इक्वल टू साइन से पहले। तो सपोज मुझे ग्रॉस और नेट के रिलेशन में ग्रॉस फाइंड आउट करना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ग्रॉस। तो ग्रॉस को मैं लिखूंगी लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के बाद में मैं लिख दूंगी नेट, जो मेरे पास में क्वेश्चन में गिवन है। जो फाइंड आउट करना है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, जो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में उसे राइट हैंड साइड रखोगे। अब एडजस्टमेंट करोगे। ग्रॉस फाइंड आउट करना है तो नेट में क्या करोगे? डेप्रीशिएशन प्लस क्या करोगे? नेट में डेप्रीशिएशन प्लस। याद हो गया? अगर ग्रॉस फाइंड आउट करना है तो नेट में क्या करोगे? डेप्रीशिएशन प्लस। वहीं अगर उल्टा आपको नेट फाइंड आउट करना है तो नेट को लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, इक्वल टू के सामने क्या रखोगे? ग्रॉस रखोगे। तो ग्रॉस हमारे पास में गिवन है, नेट फाइंड आउट करने के लिए ग्रॉस में से क्या करोगे? डेप्रीशिएशन सबट्रैक्ट। याद रहेगा, डेप्रीशिएशन सबट्रैक्ट। वहीं यहां पर एक बात बता देती हूं, डेप्रीशिएशन को प्यार से बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या कहते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या कहते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। याद रखना है, एग्जाम्स के अंदर डेप्रीशिएशन बहुत कम लिखा हुआ आता है, बेसिकली कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ मिलेगा। तो याद रहेगा, ग्रॉस फाइंड आउट करना है तो नेट में डेप्रीशिएशन प्लस करोगे, नेट फाइंड आउट करना है तो नेट को लेफ्ट हैंड साइड रखा, ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन माइनस करोगे। अच्छा, कभी कुछ ऐसा आ जाए कि ग्रॉस और नेट दोनों गिवन है क्वेश्चन में और क्वेश्चन आपसे कहता है डेप्रीशिएशन फाइंड आउट करो, तब क्या करोगे? जब डेप्रीशिएशन फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं है यार, ग्रॉस में से नेट को माइनस कर देना। क्या करोगे? ग्रॉस में से नेट को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो डिफरेंस क्या होता है हमारा? डेप्रीशिएशन। हो गया फर्स्ट कन्वर्जन याद। सेकंड कन्वर्जन आता है हमारे पास में नेशनल और डोमेस्टिक का। मेरे साथ साथ में नोटबुक में लिखते जाओ, साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। तो सेकंड कन्वर्जन आता है नेशनल और डोमेस्टिक का। नेशनल और डोमेस्टिक का। अब बच्चा, यहां पर अगर मैं कहती हूं हमें नेशनल फाइंड आउट करना है तो जो फाइंड आउट करना है उसे कहां लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन के अंदर डोमेस्टिक गिवन है। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल फाइंड आउट करना है। अगर आपको नेशनल फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में डोमेस्टिक गिवन है तो डोमेस्टिक में आप प्लस करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या प्लस करोगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, टू अब्रॉड क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है, सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आराम से पढ़ लो। आज के वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन को वेटेज देंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करेंगे ताकि यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सको। तो देखो, नेशनल निकालना है तो क्या करोगे? डोमेस्टिक के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दोगे। वहीं अगर उल्टा हो जाए, हमें डोमेस्टिक फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? डोमेस्टिक फाइंड आउट करना है और हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर नेशनल गिवन है। क्या गिवन है? नेशनल गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे? नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को सब्ट्रैक्ट। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को सब्ट्रैक्ट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो याद रहेगा रिलेशन नेशनल और डोमेस्टिक का। नेशनल फाइंड आउट करना है, नेशनल को लेफ्ट हैंड साइड रखो, डोमेस्टिक गिवन है, उसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दो। डोमेस्टिक फाइंड आउट करना है तो नेशनल को राइट हैंड साइड रखो और उसके अंदर से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो, इसी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं NFIA। क्या कहते हैं? NFIA। कैसे निकला? नेट
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, याद रहेगा, शॉर्ट में बोलते हैं NFIA। अब देखो क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये NFIA गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन को वहीं थैंक यू बोल देना। बट अगर क्वेश्चन के अंदर ये NFIA गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? तो भाई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर गिवन नहीं है तो इसे निकालने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्या? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। याद रहेगा कि अगर हमें NFIA निकालना है यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालनी है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर देना फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सिर्फ ये 2 वर्ड्स का डिफरेंस है, फ्रॉम और टू का। शॉर्ट में कैसे बोल सकते हैं? NFIA कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि FIFA। तो इसे मैं बोल सकती हूँ NFIA कैसे निकालेंगे? फीफा में से माइनस कर दिया हम लोगों ने FITA यानी कि फीफा माइनस फीटा। याद रहेगा किस तरह से करना है? तो 2 कन्वर्जन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर बोला था भाई डेप्रिसिएशन निकालना है तो ग्रॉस में से नेट को माइनस करते हैं, वैसे ही अगर मैं कह दूं भाई NFIA निकालना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है, तो क्या करोगे? नेशनल में से डोमेस्टिक को माइनस कर दोगे। कैसे करोगे? अगर हमें NFIA निकालना है तो क्या करोगे? इस नेशनल में से डोमेस्टिक को सबट्रैक्ट कर दोगे। 2 कन्वर्जन समझ में आ गए। थर्ड कन्वर्जन है हमारे पास में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। किसका? मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, थर्ड कन्वर्जन हमारा। अब देखते हैं, सपोज आपको क्वेश्चन के अंदर मार्केट प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो अगेन जिसे फाइंड आउट करना है उसे कौन सी साइड लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड। और क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट गिवन है। तो अगर आपको मार्केट प्राइस फाइंड आउट करनी है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो आप फैक्टर कॉस्ट में क्या प्लस करोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या प्लस करोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या प्लस करोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वहीं उल्टा अगर क्वेश्चन के अंदर आपको फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करना है? फैक्टर कॉस्ट, और आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, तो क्या करोगे? इस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबट्रैक्ट कर दोगे, तो माइनस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा क्वेश्चन को थैंक यू बोल देना। बट अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करने पड़े, अगर गिवन नहीं है, तो क्या करोगे? तो भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है इसका, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस कर दो सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस कर दो सब्सिडी, हमें मिल जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आती हैं बातें समझ में? एक बार फटाफट से तीनों कन्वर्जन्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट कन्वर्जन किसका है? ग्रॉस और नेट का। ग्रॉस फाइंड आउट करना है तो नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करोगे, नेट फाइंड आउट करना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। कभी डेप्रिसिएशन ही निकालने को आ जाए तो क्या करोगे? ग्रॉस में से नेट को माइनस कर दोगे। डेप्रिसिएशन को प्यार से बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये आपको याद रखना है। सेकंड कन्वर्जन आता है नेशनल और डोमेस्टिक का। नेशनल फाइंड आउट करना है तो डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि NFIA को प्लस करोगे। बट अगर डोमेस्टिक फाइंड आउट करना है तो नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि NFIA को सबट्रैक्ट कर दोगे। ये NFIA क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है गिवन तो कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। अच्छा, एक चीज और बता देती हूं, NFIA निकाल रहे हो, सपोज क्वेश्चन के अंदर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है बट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन नहीं है, तो अगर कभी भी यहाँ पर कोई चीज गिवन नहीं होती है तो उसे कुछ नहीं करना, जीरो मान लेना, काम खत्म। सपोज ये 500 गिवन है, ये गिवन नहीं है तो 500 माइनस जीरो। सपोज ये गिवन नहीं है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, तो ये कर दोगे 0 माइनस 500। तो नेशनल इनकम में घबराना नहीं है कि मैम ये तो गिवन ही नहीं है, नहीं है गिवन, कोई बात नहीं, तुम 0 मान लो। थर्ड केस आता है हमारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। मार्केट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर दो, बट अगर फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है गिवन तो कैसे निकालोगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। कुछ भी अगर गिवन नहीं है, सपोज इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है 200, सब्सिडी गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, 0 मान लो। तो इस तरह से हमें कन्वर्जन करना है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कुछ एग्रीगेट्स की कि किस तरह से
क्वेश्चन आएगा कैसे कन्वर्जन करना है, तो देखो ये लिखे हुए कैसे होते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपके सामने लिखा है जीएनपी एट एमपी, क्या लिखा है, जीएनपी एट एमपी, कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है। पढ़ते कैसे, ऐसे जीएनपी एट एमपी। अब देखो ये जो फर्स्ट वर्ड होता है, ये जो फर्स्ट वर्ड है, ये हमेशा या तो होगा आपका ग्रॉस, क्या होगा, या तो आपका ग्रॉस होगा या फिर आपका नेट होगा, या तो ग्रॉस या फिर नेट। मैंने उसी सीक्वेंस में पढ़ाया है आपको, पहला ग्रॉस और नेट पढ़ाया था ना। तो ये जो फर्स्ट है वो हमेशा या तो ग्रॉस होगा या फिर आपका नेट होगा, याद रहेगा। जो सेकंड है आपका, वो सेकंड मैंने आपको क्या पढ़ाया, नेशनल और डोमेस्टिक। तो जो सेकंड है हमारा, वो या तो आपका होगा डोमेस्टिक, या तो आपका होगा डोमेस्टिक या फिर होगा आपका नेशनल, क्या, नेशनल। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि अगर यहां पर एन लिखा हुआ आ गया, पहले वाले में एन लिखा हुआ आया, तो वो एन क्या होगा, नेट होगा उसे, और नेशनल में कंफ्यूज मत होना। सेकंड में अगर एन लिखा हुआ आ रहा है तो वो नेशनल है। थर्ड वाला क्या है, पी है, ये पी हमेशा सेम है, इसको कुछ नहीं, इसको हमेशा प्रोडक्ट ही बोलते हैं। कई बार आपको प्रोडक्ट की जगह पर इनकम लिखा हुआ भी मिल सकता है, बट वो सेम चीज है, यहां पर कुछ डिफरेंस नहीं होगा। फिर नीचे आता है हमारे पास में एमपी। तो एमपी क्या है हमारा, थर्ड वाला। अब जो नीचे लिखा है वो या तो आपका मार्केट प्राइस होगा, क्या होगा, या तो आपका मार्केट प्राइस होगा, नहीं होगा तो मार्केट प्राइस के साथ में दूसरा कौन सा था, फैक्टर कॉस्ट। तो या फिर आपका हो सकता है ये फैक्टर कॉस्ट, शॉर्ट में बोल देते हैं एमपी या फिर एफसी। पढ़ते कैसे हैं, जीएनपी एट एमपी। तो यहां पर इसे हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट वाले को ग्रॉस, सेकंड वाले को या तो नेशनल होगा या डोमेस्टिक, यहां पर एन है तो ये हो गया नेशनल, पी फॉर प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आती है बातें समझ में। एक और बताती हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर एनडीपी एट एफसी। कैसे पढ़ोगे, फर्स्ट वाला या तो ग्रॉस होगा या नेट, तो यहाँ पर क्या है, ये नेट है। सेकंड वाला या तो डोमेस्टिक होगा या नेशनल, तो यहाँ पर क्या है, डी है, मतलब डोमेस्टिक है। थर्ड वाला प्रोडक्ट फाइनल है हमें हमारा, और फिर आता है एफसी या फिर एमपी, हमारे पास में एफसी है तो फैक्टर कॉस्ट। तो कैसे पढ़ोगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, कि किस तरह से फ्रेमिंग होती है, किस तरह से लिखा हुआ होता है। अच्छा यहीं पर बता देती हूँ कन्वर्जन भी कैसे करते हैं। सपोज आपको फाइंड आउट करना है जीएनपी एट एमपी, क्या फाइंड आउट करना है, जीएनपी एट एमपी, ये आपको फाइंड आउट करना है जीएनपी एट एमपी। हमेशा जो फाइंड आउट करना है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, इक्वल टू के सामने वो रखोगे क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास में गिवन है। सपोज ये आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सपोज इसकी वैल्यू है 500, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आप सामने रख दोगे। अब आप कन्वर्जन करोगे, आपको क्या निकालना है, ये क्या है, ग्रॉस, जबकि ये क्या है, नेट। वन बाय वन कन्वर्ट करोगे, फर्स्ट वाला ग्रॉस है, यहाँ पर नेट है, तो भाई ग्रॉस निकालना है, नेट आपके पास में गिवन है, मैंने सिखाया है, ग्रॉस निकालना है आपको, नेट गिवन है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे, तो तुरंत यहाँ पर क्या करोगे, प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है भाई, फर्स्ट कन्वर्ट हो गया। सेकंड यहाँ पर क्या है, नेशनल, और यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक, या तो नेशनल होगा या डोमेस्टिक। आपको नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, पीछे जाओ मैंने सिखाया है, नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, क्या करोगे, एनएफआईओ को प्लस करोगे, नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, क्या प्लस करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि एनएफआईए। थर्ड प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट है, आपको मार्केट प्राइस चाहिए, दोबारा पीछे जाओ, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस, फिर आपके पास में क्वेश्चन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, एनआईटी, आपको बस प्लस और माइनस करके फाइंड आउट करना है। तो आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इस चैप्टर में करना क्या है, कैसे करना है। और अगर देखो ये चैप्टर समझ में आ गया तो नेशनल इनकम बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। नेशनल इनकम भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है, इसके बाद में उस चैप्टर को भी पढ़ सकते हो, लिंक भी मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है हमें, कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। क्या कैलकुलेट करना है, जीएनपी एट एफसी। अब पढ़ोगे कैसे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना है उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखो जीएनपी एट एफसी इक्वल्स टू वो लिखो जो गिवन है, गिवन क्या है, एनडीपी एट एमपी, क्या गिवन है, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी हमारे पास में गिवन है। ठीक है भाई, अब हमें कन्वर्जन्स करने हैं, ग्रॉस निकालना है, नेट गिवन है, ग्रॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, नेट के अंदर हम लोग प्लस डेप्रिशिएशन कर दिया तुरंत। हमें क्या निकालना है, डोमेस्टिक हमारे पास में गिवन है, हमें निकालना क्या है, नेशनल, नेशनल फाइंड आउट करना है, डोमेस्टिक गिवन है। तो याद करो नेशनल निकालने के लिए क्या करते हैं, बार बार फॉर्मूलाज देखोगे नहीं, रिमेंबर रखना है, एकदम याद रखना है। तो नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, क्या करोगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि एनएफआईए प्लस। प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस दे रखा है, हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट के लिए हम लोग मार्केट प्राइस में से माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, आती है बातें समझ में। क्या फाइंड आउट करना है? जीएनपी एट एफसी एज इट इज लिख दो, जीएनपी एट एफसी इक्वल्स टू एनडीपी एट एमपी क्वेश्चन में गिवन है कितना है 80,000। अब एडजस्टमेंट करते जाओ, प्लस क्या करना है डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन गिवन है क्वेश्चन में कितना है 4950, प्लस क्या करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन को थैंक यू बोल देना, गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। गिवन नहीं होता तो कैसे निकालते? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा, बट ये गिवन है कितना है माइनस का 200। देखो हमें तो प्लस करना है, प्लस एनएफआई है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो माइनस साइन। समझ में आती है बातें? माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। मैंने सिखाया है आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो वर्किंग नोट बना लेना साइड के अंदर, वहां पर निकालना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैसे निकालोगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आपको पूरा लिखना है, माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है हमारे पास में 10,600, 10,600 माइनस सब्सिडी कितनी है 1,770। एक बार देखते हैं कितना आता है। ये आ गया हमारे पास में 0, ये हमारे पास में 3, ये रह गया 5, 6, 7, 8, 9 में से 1, ये आया 8,830। कितना आया 8,830। तो 8,830 को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या निकालना है? जीएनपी एट एफसी। आगे सब्ट्रैक्ट करते हैं 80,000, ये है प्लस 4950, प्लस माइनस माइनस का 200, और ये है माइनस का 8,830। तो मैं कैलकुलेट करके लिख देती हूँ ये कितना आएगा, प्लस माइनस तो आप लोग कर ही लोगे। तो ये 80,000 प्लस 4950 में से माइनस 200 एंड एक और माइनस हमें करना है 8830। तो ये हमारे पास में आया रुपीज 75,920। आगे आपको भी यूनिट मेंशन करनी है करोर्स। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन की किस तरह से हमें फाइंड आउट करना है, किस तरह से हम लोग कन्वर्जन्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हमेशा कमेंट्स के आंसर करती हूँ। शायद ही कभी ऐसा हुआ मैं कमेंट्स को आंसर ना करूं, और अगर इन केस रह जाए तो इंस्टाग्राम पे आप लोग पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा कुछ अलग ही आ गया मैम, ये तो आपने बताया ही नहीं था, आपने तो 3 ही चीजें बताई थी, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, एमपी और एफसी। इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालेंगे? तो बहुत आराम से होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगेन ये भी कैसे करना है, देखो यहाँ पर हमारे पास में 2 चीजें गिवन है, एक तो गिवन है एनडीपी एट एफसी और एक गिवन है जीएनपी एट एमपी। दोनों आपके पास में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों चीजों को लिख दो। अब अगर दोनों चीजें गिवन है तो ये मत बोलना कि किसको लेफ्ट साइड रखें किसको राइट साइड रखें, किसी को भी कोई भी साइड आप रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एनडीपी एट एफसी को इधर रखा इज इक्वल टू जीएनपी एट एमपी को मैंने इधर रखा, कोई ना कर सकते हैं, एक को इधर रख लिया एक को इधर रख लिया। अब कन्वर्जन करते हैं, हमें नेट चाहिए, हमारे पास में ग्रॉस गिवन है, तो भाई नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रॉस के अंदर हम लोग माइनस डेप्रीशिएशन, ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला लगा दो। हमें डोमेस्टिक चाहिए, हमारे पास में नेशनल गिवन है, तो हम लोगों को उल्टा माइनस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि NFI। प्रोडक्ट सेम है, हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, मार्केट प्राइस गिवन है। ध्यान रखना, फॉर्मूलाज याद रखना। देखो फैक्टर कॉस्ट चाहिए, मार्केट प्राइस गिवन है, क्या करेंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, तो एनडीपी एट एफसी हमारे पास में गिवन है कितना है 55,915 इक्वल्स टू जीएनपी एट एमपी भी गिवन है कितना है 58,350 माइनस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन को प्यार से बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कितना है 1625 माइनस एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो मैंने सिखाया है कैसे निकालते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आप लोगों को एग्जाम में फीफा फीटा नहीं लिख कर आ रही है, सिर्फ समझने के लिए आपको पूरी फुल फॉर्म लिखनी है वहां पर। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो ये गिवन है फ्रॉम अब्रॉड कितना है 625, इसमें से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है 865। तो ये हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करा, 0 आ गया, ये आया 4, 240 वो भी माइनस का क्योंकि 865 बड़ा है, तो हमें यहाँ पर माइनस करना है। देखो माइनस का साइन लगाया और माइनस में ही वैल्यू आई है तो ब्रैकेट के अंदर लिखना माइनस का 240 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो निकाल ही नहीं सकते, कोई बात नहीं अभी ऐसा ही लिख दो माइनस नेट इनडायरेक्ट
टैक्सेस। अभी सिर्फ इतना ही चलने तो बाद में निकाल लेंगे। आ गई बातें समझ में। अब क्या है हमारे पास में 55,915 इज इक्वल टू 58,350 माइनस 1625, ये हो गया हमारा माइनस माइनस, प्लस का 240 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलो आगे करते हैं। तो 55,915 इसे मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 58,350 में से माइनस करती हूँ 58,350 माइनस 1625, तो ये आया हमारे पास में 56,725, उसमें 240 प्लस भी कर देती हूँ, प्लस 240, तो ये हमारे पास में आता है 56,965, और आगे है माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल जाएगा। तो 55,915 इसे इधर लेकर आ जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 56,965 इक्वल्स टू उधर वही रह गया हमारे पास में माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, इसके अंदर से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, इसके अंदर से हमें सब्ट्रैक्ट करा 55,915 को, तो हमें मिलता है माइनस का 1050 इक्वल्स टू कितना है, माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो क्या है, इधर भी माइनस का साइन है, इधर भी माइनस का साइन है, कैंसिल हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू आई। बट क्वेश्चन हमसे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन हमसे इनडायरेक्ट टैक्सेस पूछ रहा है सिर्फ। तो मैंने आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने का फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है 1050 इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस पता नहीं, निकालने हैं, माइनस सब्सिडी कितनी है, सब्सिडी गिवन है 1540 सॉल्व कर लो, इसे इधर ले आओ 1050, इसे इधर ले आओ प्लस 1540, तो हमें मिल जाएगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस। दोनों को प्लस कर लेते हैं, 1050 प्लस है हमारे पास में 1540, तो ये आ गया हमारे पास में हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस 2590 रुपीस, और आगे यूनिट लगानी है डेट इज करोड़। तो समझ में आया किस तरह से करना है, कैसे कन्वर्जन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अब यहाँ पर सब्सिडी निकालनी है। देखो ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके खुद करके देखो और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे पता तो चले मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, कितना आपको समझ में आ रहा है, आप लोग मेरे साथ में पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। तो इस क्वेश्चन को प्लीज वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करना, जैसे पीछे वाला करा एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व होगा। आगे मैं बताती हूँ। हमारे पास में क्या गिवन है, एक तो जीडीपी एट एफसी और एक गिवन है एनएनपी एट एमपी। ठीक है भाई, दोनों लिख लेते हैं। जीडीपी एट एफसी, किसी को भी कोई भी साइड लिख सकते हो क्योंकि दोनों ही चीजें हमारे पास में गिवन है। जीडीपी एट एफसी इज इक्वल टू, मैं लिख देती हूं, एनएनपी एट एमपी। चलो भाई कन्वर्जन करते हैं। हमें ग्रॉस चाहिए, नेट गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस निकालने के लिए डेप्रीशिएशन प्लस कर देंगे। ठीक है भाई, हमें डोमेस्टिक चाहिए, नेशनल गिवन है, तो क्या करेंगे, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट सेम है, हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, क्वेश्चन के अंदर गिवन है मार्केट प्राइस, तो माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है भाई, जीडीपी एट एफसी कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 55,000 इक्वल्स टू एनएनपी एट एमपी कितना गिवन है, 55,500 प्लस करना है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, तो डेप्रीशिएशन है 2500 माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करना आता है, मैंने सिखा रखा है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा। तो फीफा कितना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 1300 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है हमारे पास में 600, तो ये आ गया हमारे पास में 700। कितना आया 700, तो एनएफआई ये आ गया हमारे पास में 700 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हम निकाल ही नहीं सकते, कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, बट सब्सिडी हमारे पास में गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, इसे एज इट इज लिख दो, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है भाई, तो ये है 55,000 हमारे पास में इक्वल्स टू 55,500 में 2,500 प्लस करना और 700 माइनस करना है, तो कर लेते हैं। 55,500 में हमें 2,500 प्लस करना है और सब्ट्रैक्ट करना है 700, तो ये हमें मिला 57,300 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आती हैं बातें समझ में। सब्ट्रैक्ट करते हैं 55,000, इस तरह से लिखना है 55,000
इसे इधर लेकर आए तो ये हो गया 57,300 इक्वल्स टू ये बचा हमारे पास में माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। करते हैं सब्ट्रैक्ट, कितना आया हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में आ गया ये सब्ट्रैक्ट करने पर 300, ये आ गया हमारे पास में 2300, 55,000 माइनस 57,300 ये बड़ा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा 2300 वो भी माइनस का क्योंकि 57,300 बड़ा है, इक्वल्स टू माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू आ गई हमारे पास में। आगे कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। मेरे पास में स्पेस कम है, थोड़ा सा मैसी हो रहा है, आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन करना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना आया 2300 इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना गिवन है 4400 माइनस सब्सिडी। तो कर लेते हैं, ये हो गया 2300, ये इधर आया माइनस का 4400, कितना बचा उधर वही माइनस का सब्सिडी, माइनस का सब्सिडी। तो 4400 में से हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया 2300, हमें मिलता है माइनस का 2100 क्योंकि 4400 बड़ा है, इज इक्वल टू माइनस का सब्सिडी, माइनस माइनस कैंसिल, तो सब्सिडी की वैल्यू आ गई 2100। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आता है। बढ़े आगे, अगर कोई कैलकुलेशन एरर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जल्दी जल्दी कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है जीएनपी एट एफसी भी निकालो और एनडीपी एट एमपी भी निकालो, दो चीजें निकालनी है, जीएनपी एट एफसी और एनडीपी एट एमपी। अब क्वेश्चन के अंदर यहां पर गिवन है, देखो एनडीपी एट एफसी गिवन है, क्या गिवन है एनडीपी एट एफसी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, देखो एनडीपी एट एफसी गिवन है और हमें दो चीजें निकालनी है, तो पहले मैं एनडीपी एट एमपी निकाल लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो ये एनडीपी सेम है, बस एफसी और एमपी का चक्कर पड़ेगा, तो फटाफट से हमारा एक ही चीज हमें चेंज करनी है, फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे। तो एनडीपी एट एमपी निकालते हैं, एनडीपी एट एमपी निकालते हैं, गिवन क्या है एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। चलो भाई कन्वर्जन करें, नेट नेट सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में करने के लिए क्या करते हैं प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एनडीपी एट एमपी कितना आ गया, एनडीपी एट एफसी कितना था 250, उसमें प्लस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन है क्या, अच्छा गिवन नहीं है, तो देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है तो निकाल लेते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब आप बोलोगे मैम इनडायरेक्ट टैक्सेस भी गिवन नहीं है, बेटा ये जीएसटी देखो, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये जीएसटी क्या है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये है हमारा 40 इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी हमें दे रखा है कितना 10। एक बार देख लेती हूँ कोई और इनडायरेक्ट टैक्स तो नहीं है ना क्वेश्चन के अंदर, नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास में 30 प्लस कर दिया तो ये 280, आगे करोड़ लगा दो, ये 280 करोड़ हमारे पास में क्या आ गया एनडीपी एट एमपी कितना आ गया 280 करोड़। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हमें निकालना है जीएनपी एट एफसी। क्या निकालना है जीएनपी एट एफसी, अगेन जो निकालना है उसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, जीएनपी एट एफसी इक्वल्स टू क्या रखोगे जो गिवन है एनडीपी एट एफसी, क्या गिवन है एनडीपी एट एफसी। चलो भाई कन्वर्जन करते हैं, नेट को ग्रॉस बनाना है, ग्रॉस निकालना है, नेट गिवन है तो हमें क्या करना है प्लस डेप्रीशिएशन, फिर नेशनल चाहिए डोमेस्टिक गिवन है तो क्या करोगे प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है, तो जीएनपी एट एफसी कैसे होगा, एनडीपी एट एफसी कितना है हमारे पास में 250, उसमें प्लस करो डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि ये है 30, प्लस करो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये गिवन नहीं है तो निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब ये क्या है फीफा है, क्या है फीफा है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है, ये क्या है फीटा है, तो फीफा माइनस फीटा करो भाई, ये यहाँ पे कर देती हूँ मैं, फीफा माइनस फीटा कितना है 30, तो ये हमारे पास में माइनस का 10 आएगा, 30 बड़ा है ना, तो ये आ गया माइनस का 10, तो यहाँ पर आपका जीएनपी एट एफसी कितना आ गया 250 प्लस 30 प्लस माइनस माइनस का 10, तो ये हो गया हमारे पास में 280, तो ये आ गया हमारे पास में 270, कितना आ गया 270 करोड़। ठीक है 270 करोड़ आ गया हमारे पास में जीएनपी एट एफसी, समझ में आ गए सारे। तो ये कर लिए हम लोगों ने सारे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन। अब इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट और है, एक कॉन्सेप्ट है आपके पास में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का। अच्छा कैसे करते हैं, देखो सपोज
मैं कहती हूँ, मैं राइस की बात करती हूँ, मैं राइस की बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल राइस का प्रोडक्शन हुआ, अभी मैं 2021 की बात करती हूँ। 2021 के अंदर राइस का प्रोडक्शन हुआ फॉर एग्जाम्पल 500 केजी, एज्यूम कर लो 500 केजी, ठीक है। 2021 के अंदर राइस का प्रोडक्शन हुआ 500 केजी, और तब पर केजी की प्राइस थी, सपोज तब पर केजी की प्राइस थी हमारी ₹50। आ गई बात समझ में? तो अगर मैं इस क्वांटिटी को 2021 की ही प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं, 2021 के अंदर राइस का प्रोडक्शन हुआ 500 केजी और तब प्राइस कितनी थी, 2021 के अंदर ही प्राइस थी 50। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 5 5 25, तो ये आया मेरे पास में 25,000। तो अगर मैं करंट ईयर की प्राइस पर जीडीपी को कैलकुलेट करती हूं तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। जब हम जीडीपी को करंट ईयर की प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं, कौन सी प्राइसेस पर? करंट ईयर की प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। वहीं सपोज इसी जीडीपी को, इसी क्वांटिटी को मैं 2021 की प्राइस पे कैलकुलेट ना करने की बजाय किसी एक बेस ईयर की प्राइस पे कैलकुलेट करूं, फॉर एग्जांपल मैंने 2010 की प्राइसेस को बेस ईयर की प्राइस ले लिया, एक कॉमन प्राइस ले लिया। 2010 के अंदर प्राइसेस थी इसी 1 केजी राइस की 20 रुपीज। तो अगर मैं इस पर कैलकुलेट करूं 500 इंटू 20, तो ये कितना आया मेरे पास में? 10,000। ये क्या है? मेरा रियल जीडीपी। क्या है? रियल जीडीपी। तो अगर हम जीडीपी को करंट ईयर की प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। बट अगर हम जीडीपी को करंट ईयर की प्राइसेस पे कैलकुलेट नहीं करते, वहीं हम किसी बेस ईयर की प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं, देन दैट इज नोन एज रियल जीडीपी। आती हैं बातें समझ में? अब यहाँ पर बस छोटे छोटे से कुछ फॉर्मूलाज हैं। सपोज आपको रियल जीडीपी निकालना है, मतलब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करें किसी कांस्टेंट ईयर की प्राइसेस पर, फॉर एग्जांपल 2010 की प्राइसेस पर, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? जीडीपी एट करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस वाला जीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी। कौन सा जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। देखो प्राइस इंडेक्स बताता है कि प्राइसेस के अंदर कितना चेंज आया है, ये इन्फ्लेशन शो करता है, हमें महंगाई शो करता है। तो अगर आपको रियल जीडीपी निकालना है, यानी कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या निकालोगे? नॉमिनल जीडीपी यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जो करंट प्राइसेस पर हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। उल्टा वहीं अगर आपको नॉमिनल जीडीपी निकालना है, यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। क्या लगाओगे? रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। और वहीं अगर आपको मान लो ये दोनों दे रखा है, रियल जीडीपी भी गिवन है, नॉमिनल जीडीपी भी क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये प्राइस इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना है? ये प्राइस इंडेक्स। इसी प्राइस इंडेक्स को जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसी प्राइस इंडेक्स को हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? जीडीपी एट करंट प्राइसेस यानी कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस यानी कि रियल जीडीपी इनटू 100। याद रहेगा? एक बार दोबारा बता देती हूँ, रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला है रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। वहीं अगर आपको प्राइस इंडेक्स यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है जीडीपी एट करंट प्राइसेस यानी कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। याद रखना है, अगर करंट ईयर की प्राइस पे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। अगर बेस ईयर की प्राइसेस पर यानी कि कांस्टेंट प्राइसेस पर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, उसे कहते हैं रियल जीडीपी। तो इसके भी दो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अज्यूमिंग रियल इनकम टू बी 200 करोड़। रियल इनकम का मतलब है रियल जीडीपी। देखो जीडीपी को ही हम लोग इनकम बोलते हैं, क्योंकि जितना प्रोडक्शन हुआ उसी से हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन है वही हमारी इनकम है। तो ये क्या है हमारा? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कितना है हमारे पास में? 200 करोड़। और प्राइस इंडेक्स दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? प्राइस इंडेक्स हमें दे रखा है, कितना है? 135। अब क्या नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि नॉमिनल इनकम? तो हमें क्या निकालना है? नॉमिनल जीडीपी यानी कि नॉमिनल इनकम। क्या है हमारे पास में फॉर्मूला? रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स कितना है? 135 अपॉन 100। तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास में। ये कितना आ गया हमारे पास में? 2 5 10 6, ये आ गया 270 रुपीज, 270 करोड़। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसके इजी से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये दो फॉर्मूलाज लर्न नहीं भी करने ना, तो सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न कर लेना, उसी में पुट करके आंसर आ जाएगा, चाहे कुछ भी निकालना हो। सेकंड क्या निकालना है? नॉमिनल इनकम यानी कि नॉमिनल जीडीपी। प्राइस इंडेक्स गिवन है, सॉरी नॉमिनल जीडीपी आपको गिवन है, प्राइस इंडेक्स भी गिवन है, और आपको क्या निकालना है? रियल जीडीपी। क्या निकालना है? रियल इनकम यानी कि रियल जीडीपी। क्या फॉर्मूला बताया मैंने रियल जीडीपी का?
नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी कितना है 500 अपॉन प्राइस इंडेक्स कितना है 125 इनटू 100। सॉल्व करते हैं 25 4 जा 25 5 जा, ये हो गया हमारे पास में कितना आ गया हमारे पास में ये 400। कितना आया रुपीज 400 करोड़। तो याद रहेंगे फॉर्मूलाज क्या करना है, किस तरह से करना है। रियल जीडीपी का फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, नॉमिनल जीडीपी का रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। कभी जीडीपी डिफ्लेटर निकालना हो तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। इसी के साथ में हम लोगों ने कर लिया नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का एक वन शॉट रिवीजन सारे न्यूमेरिकल का। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपना फीडबैक दिया करो यार। और अगर क्वेश्चंस खुद कर सकते हो, खुद करते हो वीडियोस पॉज करके, तो मुझे साथ साथ में आंसर लिख कर बताया करो, मुझे पता होना चाहिए आप लोग मेरे साथ में पढ़ रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे बता दें नेक्स्ट वीडियो में क्या करना चाहते हो। बाय फॉर नाउ।